प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइलियों के 3 महान इनकार या 3 ग्रेट रिजेक्शंस के बारे में। तो पहला रिजेक्शन था स्वर्ग पिताजी का। इजराइलियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार कर स्वर्ग पिताजी को रिजेक्ट किया। पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1:6 से 8। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 6वें वचन से ये बात क्लियर है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग पिताजी की ओर से था। पढ़ते हैं यूहन्ना 1:33। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। अब पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 14:9 से 12। राजा दुखित हुआ और अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। तो ये था पहला रिजेक्शन। दूसरा रिजेक्शन था परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। पढ़ते हैं यूहन्ना 1:11। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मत्ती 27:22। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 2:36। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो ये था दूसरा रिजेक्शन। अब तीसरा रिजेक्शन था पवित्र आत्मा का। पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 7:50 और 51। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। अब पढ़ते हैं 55 और 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। पूरे बाइबल में यह पहली बार था कि किसी को प्रभु स्वर्ग पिताजी के दाहिने खड़े दिखाई दिए। प्रेरितों का काम अध्याय 7 को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप भी स्तिफनुस की स्पीच सुन के हैरान हो जाएंगे। उसने पूरा इब्राहिम से बताना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बिल्कुल ऐसा होगा कि अब तो शायद ये समझ ही जाएंगे। तभी शायद उसे प्रभु खड़े हुए दिखाई दिए। 59 और 60 पढ़ते हैं। और वह स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। अब इसके बाद सारा झुकाव अन्य जातियों की तरफ होने लगा। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस को अन्य जातियों के लिए चुना। प्रेरितों का काम अध्याय 9:15 में प्रभु हनन्याह को संत पौलुस के बारे में कहते हैं, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में पहली बार किसी अन्य जाति को पवित्र आत्मा मिलती है। पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 10:44 और 45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया।
और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 का 46 में संत पौलुस और बरनबास इस्राएलियों यहूदियों को कहते हैं, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।